Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है इस टॉपिक से। तो आज हम बात करेंगे सबसे आसान तरीका क्या है अपने ब्रेन को यानी अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का, माइंड को रीवायर करने का अपने मैनिफेस्टेशन गोल के साथ अलाइंड होने के लिए। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा टेक्निक किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, कौन सा राइट मेथड है, कौन सा सबसे अच्छा मेथड है या कौन सा मेथड मुझे सबसे इफेक्टिवली रिजल्ट्स देगा मैनिफेस्टेशन गोल में, तो आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखेगा क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही डेप्थ में आपको ये बताया जाएगा कि सिंपल तरीके से आप अपने माइंड को कैसे रीवायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको माइंड को रीवायर करना है, माइंड को चेंज करना है, उसको बदलने के लिए आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्त न्यूरो साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं आपके ब्रेन के बारे में, यानी ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक्चुअल में क्या कैपेसिटी होती है। इतनी अमेजिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, ताकि वो खुद ब खुद चेंज हो जाए और अडेप्ट हो जाए आपके नए प्रोग्राम के हिसाब से ना। ये पर्टिकुलर जो कैपेसिटी है इसको हम साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से जो ब्रेन का फंक्शन है, मतलब जिस तरह से आप चीज़ों पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो चेंज इन रिस्पॉन्स और आपके चेंज इन एक्सपीरियंस को प्लस चेंज इन थॉट्स को और एक्शंस को लेकर आता है। तो इसलिए रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन इज़ वेरी मच एसेंशियल। ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो द थिंग्स दैट यू सी इन योर 3D रियलिटी, जो भी चीज़ें आप 3D रियलिटी में देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करिए कि ये सब आपका क्रिएशन है। अगर आपका क्रिएशन परफेक्ट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आपको उससे दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं आपको उसमें रेजिस्टेंस लग रहा है एक्सेप्टेंस में, तो यू कैन ऑलवेज चेंज योर 3D रियलिटी। हाउ? बाय चेंजिंग योर थॉट्स। लेकिन अब ये थॉट्स का जो चेंज करने का जो पैटर्न होता है ना, ये बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनको ये रहता है कि हमारी नेचुरल जो आदत है ना वो 3D को चेक करने की है। हम हर चीज़ में 3D से वैलिडेशन मांगते हैं, हम हर चीज़ में 3D से प्रूफ मांगते हैं कि अच्छा मैं ये बोल तो रहा हूँ कि आई एम अ मल्टी मिलियनर, लेकिन क्या मेरे पास पैसा आ भी रहा है 3D में? या अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है माई SP लव्स मी सो मच, बट क्या वो एक्चुअल में मुझे लव करिए? क्या उसके मैसेजेस लगातार मेरे पास आ रहे हैं? क्या उसके फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं? क्या उसने मुझे अभी तक अनब्लॉक किया है या नहीं? ये सारी चीज़ें हमें आदत है 3D को हर समय बार बार चेक करने की, बार बार उसकी तरफ देखने की, बार बार उससे प्रूफ मांगने की, जिसकी वजह से ये आदत हमारी और ज़्यादा 3D रियलिटी को ख़राब करती जाती है। लेकिन अब अगर मैं सच्चाई की बात करूँ तो आदत ही है ना, आदत तो बदल सकती है, आदत तो बदल सकती है ना। आप बचपन में शायद 2 रोटी खाया करते थे, आज की डेट में वो आदत आपकी नहीं है। आज आप अपनी बॉडी के नीड के हिसाब से अपना मील खाते हैं। तो आदत आपने चेंज किया या नहीं किया? इन द सेम मैनर आपके जो माइंड की आदत है ना कि बार बार वो हर समय छोटा सा एक एफर्मेशन बोलता है और फिर प्रूफ ढूंढने लग जाता है कि बोला तो है, कहाँ आया है, कहाँ आया है, 3D में कहाँ आया है। हम इस पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम नए क्रिएशन को जब क्रिएट करना चाहते हैं अपने 3D रियलिटी में, तो उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को कैसे माइंड में ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं, ये बारे में आज टॉपिक है और इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हमने बात की है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो आपका ब्रेन होता है ना, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और या फिर आप उनको नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना सकें, और इस कनेक्शन को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है सिनेप्सिस। ये जो सिनेप्सिस के कनेक्शंस होते हैं, ये आपके हर एक पैटर्न ऑफ लाइफ से बनते हैं, यानी जिस भी पैटर्न को आप बार बार जीते हैं, उस पैटर्न से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस, इमोशंस आप फील कर रहे होते हैं, उसके थ्रू ये जो न्यूरॉन कनेक्शंस हैं ये बनते हैं। नाउ
एक बात यह है कि आप 3D में चीज़ों को देखते हैं और 3D से एक्सपीरियंस लेते हैं और 3D में चीज़ों को फील करके उस इमोशंस को बार बार रिपीट करके आप इन कनेक्शंस को बनाते हैं। वेल, इसका एक और तरीका भी है। अभी तक तो हम यही काम करते आ रहे थे ना, लेकिन 3D में तो हमें जो दिख रहा है वो हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अगर आप इस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, कॉन्शियसली आपको इस पैटर्न को अपने माइंड में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जिसको कि इफेक्टिवली कहा जाता है कि आप ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं ताकि वो आपके गोल्स और डिज़ायर्स को सपोर्ट कर सके। अभी तक ऑपोजिट चल रहा था ना, अब हम इसको हम उस तरह से वायर करेंगे ताकि ये हमारे जो मैनिफेस्टेशन गोल्स हैं ये उसको सपोर्ट कर सके। तो दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट है सेल्फ हिप्नोसिस का, यानी सेल्फ हिप्नोसिस करके आप अपने माइंड को रीवायर कर सकते हैं, अपने उन न्यूरॉन का जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने लाइफ को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पायलट मोड में पॉजिटिव आउटकम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ जब भी आए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में हो। आप इस तरह से कर सकते हैं। वेल, अब आप कहेंगे कि सेल्फ हिप्नोसिस तो हमें आता नहीं है, तो फिर अब कैसे हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। पहले मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बता देती हूँ। देखिए, सेल्फ हिप्नोसिस जो है एक बहुत पावरफुल टूल होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने के लिए, यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए और उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जहाँ पर उस सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ आपके पैटर्न के फॉर्म में जो बनती है, आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स, जितनी भी चीज़ें आपके पैटर्न के फॉर्म में बनती हैं, आप ये सेल्फ हिप्नोसिस करके उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में आपको बताती हूँ कि आप सेल्फ हिप्नोसिस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि यू नीड टू फाइंड अ क्वाइट स्पेस। जहाँ कहीं भी आप घर में बैठे हैं, आप एक ऐसा स्पॉट ढूंढिए जहाँ पर आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल क्वाइटली बैठे हैं, और प्लीज़ अपने फ़ोन डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको बिल्कुल असाइड रखिए। ऐसे स्पेस ढूंढिए, ऐसा कॉर्नर ढूंढिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपका फोकस कंप्लीटली आपके साथ हो, आप बिल्कुल भी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि क्वाइट स्पॉट अपने लिए ढूंढना है। अब जब ये आपको क्वाइट स्पॉट मिल जाए तो आप लोटस पोजीशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके लॉन्ग डीप ब्रेथ लीजिए। ठीक है, ये आपको करना क्यों ज़रूरी है मैं बता देती हूँ। देखिए, जब आप आंखें बंद करते हैं ना, तो आप 3D वर्ल्ड से 1 सेकंड के अंदर अपना कनेक्शन ख़त्म कर लेते हैं। मतलब आईज से सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आंखों के सामने हमारे जो भी चलता रहता है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का मीनिंग निकालने में लग जाते हैं, क्योंकि आइज़ से वो विजिबल है। लेकिन जब आप आइज़ को क्लोज कर लेते हैं तो अब आप आउटसाइड वर्ल्ड पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। नाउ यू आर पुटिंग द इंटायर फोकस विद इन योर सेल्फ, विद इन योर ओन माइंड। ये हेल्प करता है आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को मिनिमाइज करने के लिए और अलाउ करता है कि आप अपना जो अटेंशन है वो इनवर्ड, या आप अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस को अंदर की तरफ इनवर्ड करिए और उसको टर्न करिए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। बाहर की तरफ तो आपका फोकस हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसलिए आंखें बंद करके ये इस जगह पे इस तरह से क्वाइटली बैठना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ यू टेक द ब्रीद इन। ओके, नाउ ब्रीद करने का ये जो ब्रेथ वर्क है मैं आपको समझा रही हूँ। ये ब्रेथ वर्क करने के लिए आपको इनहेल स्लोली करना है, यानी जब भी आप इनहेल करें तो कम से कम अपनी फिंगर टिप्स पे ना 6 बार यानी 6 बार आप इसको काउंट करिए 6 सेकेंड्स के लिए। मतलब लॉन्ग ब्रीथ आप ले रहे हैं। नाउ यू हैव टू टेक दैट लॉन्ग ब्रेथ फॉर गुड 6 सेकेंड्स। वो 6 सेकेंड जब तक लंबा आपका इनहेल चल रहा है तब तक आप उसको काउंट करिए एंड देन होल्ड। You don't have to exhale the entire breath, completely. Hold your breath for good 3 seconds. और जब आप होल्ड कर रहे हैं अपने ब्रेथ को, तो होल्ड करने का मतलब नोज से एक्सेल नहीं करना होता है, मुंह से एक्सेल नहीं करना होता है, उसको होल्ड करना है। यानी यू हैव टू होल्ड इट इन योर बॉडी। और ये कितनी सेकेंड्स के लिए करना है? ये आपको करना है 3 सेकेंड्स के लिए। सो काउंट करिए 1, 2 and 3।
ये 3 सेकेंड आपने होल्ड किया एंड देन यू आर एक्सेलिंग द होल ब्रेथ। अब आप अपनी ब्रेथ को वापस से बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं स्लोली। कितनी देर के लिए? अगेन 6 सेकेंड्स के लिए। ब्रेथ वर्क में ना बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मैंने पहले भी कुछ पैटर्न आपको समझाए हैं। ये वाला पैटर्न भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए, जब आप 6-3-6 वाला रूल फॉलो करते हैं ना ब्रेथ वर्क में, तो ये आपकी ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन कर देता है। ये टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक इस चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि ये ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन कर देता है। तो आपको नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग का पता है कि जब आप ड्राउजी स्टेट में जाएं, आप सैट्स जब एट दैट टाइम करते हैं, तो आपका उस समय जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड आपका कंप्लीटली एक्सेसिबल होता है। और उस दौरान जब भी आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्प्लांट हो जाता है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि ड्राउजी स्टेट में आपका जो ब्रेन वेव है वो नॉर्मल जब आप कंप्लीटली कॉन्शियस रहते हैं, यानी डे टाइम में जब आप कंप्लीटली कॉन्शियस रहते हैं, उससे स्लो होता है आपका ब्रेन वेव्स ड्राउजी स्टेट में। तो ये जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपके ब्रेन वेव्स में स्लो डाउन होगा। और ये जो मूवमेंट है, स्लोइंग डाउन जो मूवमेंट है, ये आपके बीटा स्टेट से आपके रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट और थोड़ी देर बाद आप थीटा स्टेट में भी चले जाते हैं। इतना रिलैक्स आपको कर देता है। ये जो माइंड की स्टेट हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होती हैं किसी भी न्यू आइडियाज़ या सजेशन के लिए। तो अगर इस टाइम आप कोई चीज़ को माइंड में डालते हैं, ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होता है टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट्स हाउ यू चेंज योर न्यूरो पैटर्न। ओके, सो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छे से क्वाइट स्पॉट पे बैठना है, आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है फॉर सम टाइम। आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। आपको खुद महसूस होगा कि अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बॉडी शांत हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। एंड व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, जिसे कंप्लीट रिलैक्स स्टेट कहा जाता है, नाउ यू हैव टू विजुअलाइज योर एंड गोल। सेल्फ हिप्नोसिस में खुद को और कुछ नहीं करना है, बस आप जो अभी तक 3D पर फोकस करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे और उसको अलाउ कर रहे थे कि देखो 3D में ये सब क्योटिक चल रहा है, तो अब यही चीज़ें तुम्हें एक्सेप्ट करनी है, इसको ऑब्जॉर्व कर लो और फिर हम और नई नई चीज़ें ऐसी और खतरनाक लेवल की बनाएंगे। ये ना करके आप अब उस ब्रेन को वो डोज दे रहे हैं जो कि आपके मैनिफेस्टेशन गोल से अलाइंड है। यानी अब आप उसको विजुअलाइजेशन का वो सीन दे रहे हैं जो आप अपनी 3D रियलिटी में चाहते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल क्या है और फेक क्या है उसमें डिफरेंस नहीं समझता है। वो जो आप उसे दिखाएंगे वो वही सच्चाई मानता है। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं अपने एंड गोल को, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो भी पॉसिबल डिज़ायर है वो कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप अपनी साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उस फीलिंग ऑफ सेंसेशन को फील कर रहे हैं जो आपके गोल अचीवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। जब आप ये सारी चीज़ें उस दौरान फील करेंगे फॉर जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, 5 मिनट्स, जिससे ज़्यादा मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 5 मिनट्स भी अगर आप अपने विजुअलाइज करते हैं अपने गोल को, मैनिफेस्टेशन गोल को, फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट रिजल्ट। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके सामने जो भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, आप उसमें कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टेशन गोल के प्रति जो आपको आगे बढ़ना है, यानी जो आपके स्टेप्स उठाने हैं, आपको डिसीजंस लेने हैं, वो आप खुद लेते चले जाएंगे। आपको एडिशनली किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब आपने प्रोग्रामिंग ठीक की है। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम डाला है जिसमें आप ये बात कर चुके हो कि इस प्रोग्राम का जो एंड रिजल्ट है वो मेरा विजुअलाइज्ड गोल है, वो मेरा वो मैनिफेस्टेशन गोल है जिसको मैंने अभी होते हुए देखा है। दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स।
ठीक है। तो इस तरह से आप विजुलाइज करिए, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करिए, अपनी फीलिंग को उसमें यूज़ करिए और कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाइए कि आप दुनिया में कहाँ पर हैं, आपके साथ दुनिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल भूल जाइए। बस उस दौरान आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो टेक दिस पार्ट वेरी सीरियसली। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट जिससे आप अपने माइंड को रीवायर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन, यानी परसिस्टेंस। देखिए, परसिस्टेंस किसी भी काम में जब आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को ये जो पैटर्न आप करते हैं ना, जैसे आप सपोज करिए कि आप मॉर्निंग में उठ के ना पानी पीते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी ना उसी के हिसाब से, उस हैबिट के हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाएगी। तो आपके टॉक्सिन्स जितने भी बॉडी के हैं वो उस दौरान बिल्कुल इकट्ठे होंगे ताकि आप पानी पिएं और उसके बाद वो आपकी बॉडी से कुछ देर के बाद वो निकल जाएं सारे के सारे टॉक्सिन्स। बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर लेती है और बॉडी खुद से कुछ नहीं करती है। बॉडी को कमांड कौन देता है? बॉडी के हर एक सेल को कमांड देता है आपका माइंड। तो आपके माइंड ने वो हैबिट को एक्सेप्ट कर लिया एंड दैट्स हाउ योर इंटायर बॉडी start functioning in that same manner. It is exactly like that. तो जब आप ये पूरे पैटर्न को, जो मैंने अभी आपको बताया 3 स्टेप में, कि भाई आपको क्वाइट स्पॉट ढूंढना है, आपको आंखें बंद करके ब्रीदिंग वर्क पे काम करना है और साथ ही साथ अपने गोल को विजुलाइज करना है कि ये आपका एंड गोल जो है वो आपके सामने हो रहा है। ये तीनों चीज़ें आप जब डिसिप्लिन के फॉर्म में एटलीस्ट 30 डेज, डू इट फॉर एटलीस्ट 30 डेज। Now why am I saying this number 30 डेज का? 30 डेज की बात मैं क्यों कर रही हूँ? किसी भी पैटर्न को पैटर्न बनाने के लिए, यानी किसी एक सिंगल थॉट को पैटर्न बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। यानी जो माइंड है उसको इस फॉर्म में अडेप्ट होने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब नाश्ता मॉर्निंग में हर बंदा करता है, हर पर्सन नाश्ता करता है। आप एक दिन अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वो स्क्रीम करने लग जाती है कि आई नीड एनर्जी। ये क्या है? ये पैटर्न है ना, पैटर्न ऑफ योर ईटिंग हैबिट, राइट? आप सभी लोग रात को सो जाते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? चाहे रात को 12 बजे सोते हो, चाहे 8 बजे सोते हो, चाहे 10 बजे सोते हो, डजेंट मैटर, लेकिन रात को सब सो जाते हैं। योर ब्रेन हैज़, आपके ब्रेन ने ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि अच्छा इतने घंटे काम करने के बाद अब बॉडी को टायर्ड कर देना है, अब इसके बाद हमें नींद देनी है। तो कहीं ना कहीं आप इतने सालों से, इतने महीनों से जो काम करते आ रहे हैं, तभी उसका पैटर्न जो है वो माइंड एक्सेप्ट कर पाता है और उससे ही आपकी बॉडी और बाकी सारी चीज़ों के फंक्शंस आप कर पाते हैं। तो अगर आपको ये काम भी करना है कि अपने माइंड को अगर रीवायर करना है, तो मिनिमम 30 डेज के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट मी who's saying all these things. ये जितने भी आप बुक्स उठा के देख लीजिए, how to rewire your brain, everyone is going to tell you at least 30 days, 30 to 90 days आप कीजिए इस बात को। तो जब आप ये चीज़ करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनल फॉर्म में ना एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बदलाव किस चीज़ का? नंबर 1, आप इमीडिएटली चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप खुद ये बात नोटिस करेंगे कि 3D में जो चीज़ें पहले आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जो चीज़ें आपको फियर दे रही थी, एंजाइटी दे रही थी, पैनिक अटैक दे रही थी, वो चीज़ें अब इतनी जल्दी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी तक 3D में आपको जो मूवमेंट दिख रहे थे वो आपके गोल को अचीवमेंट की तरफ पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे थे, वो अचीवमेंट से उल्टा यानी लैक की तरफ पहुंचाते हुए दिख रहे थे। दैट इज़ वाई आपको मन में डर आ रहा था, दैट इज़ वाई आपके मन में एंजाइटी आ रही थी, एंड दैट इज़ वाई आपके मन में कहीं ना कहीं पैनिक आप फील कर जाते थे। लेकिन जब आप अपने माइंड को बार बार वो पिक्चर पे दिखाते हैं ना सीन कि हाँ ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट होगा, ये रिज़ल्ट होगा, ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, तो आपका ये फियर फैक्टर दिल से, मन से अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ यू विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। अभी तक क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट हो रहे थे 3D के द्वारा,
हम हर चीज़ 3D को ही फैक्ट मान के चल रहे थे, और 3D को हम ये मानते ही नहीं है कि ये हमारा क्रिएशन है। हमें ये लगता है 3D कहीं और का क्रिएशन है, पता नहीं कहाँ से कोई पर्सन है जो ये प्रोग्रामिंग लिख रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि हम अपने आप को ये ब्लेम दे नहीं सकते ना कि हम ऐसी ऐसी बेकार क्रिएशन कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को ब्लेम देंगे तो कहीं ना कहीं गलती माननी पड़ेगी ना। इसलिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि 3D हमारा क्रिएशन है। ब्लेम देना बहुत आसान होता है ना। अगर हमारे से कोई गलती होती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको ओन करना गलती को, उसके लिए बहुत करेज चाहिए। लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना है तो बैठे बैठे आप एक उंगली तो उठानी है, उठा दो किसी के ऊपर भी, चाहे वो ऊपर वाले का नाम देके आप उठा दो, चाहे आप बोलो कि नहीं हमारी तो किस्मत ख़राब है, किसी का भी नाम पे ब्लेम आप दे सकते हो। ब्लेम देना बहुत आसान है। तो क्योंकि हम 3D को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा क्रिएशन है, हम उसको ब्लेम देते रहते हैं, और हम ये कहते हैं हम तो यहाँ पर विक्टिम के तौर पे चीज़ों को झेल रहे हैं, जबकि रियलिटी में इसका कंप्लीट उल्टा है। रियलिटी में आप क्रिएटर हैं, आप करता धरता हैं। जब क्रिएटर आप हैं तो 3D में जो कुछ हो रहा है वो आपका क्रिएशन है। अरे हो जाती है गलती भाई, नहीं पता था चीज़ों के बारे में, एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ ये गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अभी कल किसी ने लिखा है कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बस मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अरे ठीक है ना, पुराने पास्ट थॉट से आपको दिखा था, एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो 3D को? उसको चेंज क्यों नहीं करते? उसको चेंज करने के लिए आपको पहले ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रिज़ल्ट अगर मेरे मन मुताबिक नहीं आया तो कहीं ना कहीं मैं डोमिनेट हो रही थी फियर फैक्टर से। मैं उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी मन में। इस चीज़ को हम क्यों नहीं मान पाते हैं, राइट? तो सबसे पहले इस चीज़ में आपके बदलाव आना चालू होगा, और उसके साथ साथ अब आपके जो लाइफ के डिसीजंस होंगे ना, अब आप गोल ओरिएंटेड होके चीज़ों को डिसाइड करेंगे। ये आप कॉन्शियसली भले ना सोच पाएँ, आपको लगे अरे भाई मैं डे टू डे लाइफ में जैसे पहले डे टू डे लाइफ में चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत सारी चीज़ों में क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको कौन सी रील पे लाइक करना चाहिए, कौन से लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए, किन बुक्स की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, कौन से सीरियल्स को आपको नहीं देखना चाहिए, कौन सी बात आपको मन में बार बार दोहरानी चाहिए, ये सब काम आपका बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, क्योंकि अब आपने उसको ट्रेन वैसे किया है। ठीक है, और जितनी बार आप परसिस्टेंस दिखाते हैं अपनी डिज़ायर के प्रति, आई स्वेयर ऑन एनीवन, आई स्वेयर ऑन दैट ऑलमाइटी, जिसको भी आप बोलो, वो डिज़ायर आपके प्रति भी उतना ही परसिस्टेंस दिखाएगी। वो डिज़ायर आप ही के पास आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बजाय इसके कि हथियार डाल दिए, बस जी हम तो सरेंडर हैं, हमने तो गिव अप कर दिया, 3D महान है, 3D सब कुछ है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं विक्टिम हूँ, विक्टिम रहने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वाई कांट वी ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करके वापस अपने पैरों पे खड़े होके और फिर से तलवार निकाल के क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे मुझे हरा दिया तुमने भाई, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा, तुमने ये बस पिक्चर दिखाया मुझे कि हाँ जी मैं इस पर्टिकुलर गोल में फेल हो गई और मैं मान लूँगी इस बात को? नेवर, मैं मान ही नहीं सकती कि मैं फेल हो सकती हूँ। आई एम अनस्टॉपेबल। आप ये जब बातें दोहराते हैं अपने मन में, तो आपको नहीं लगता है कि आप चीज़ों के प्रति ज़्यादा सीरियसनेस दिखा रहे हैं? और क्योंकि आप चीज़ों के प्रति ज़्यादा सीरियसनेस दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एक मौका ज़रूर मिलता है जो आपको लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है आपके लिए। आपको सारी चीज़ें आपकी पुरानी छोड़ के वो आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आपको सक्सेस दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती, आपको मिलती है सक्सेस। That is what we are doing here. In this video, I have tried to give you the secret on how to change your life by changing your mind. ये कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, जितना ध्यान हम 3D को फोकस करने में लगाते हैं ना, अगर उसका 0.001% भी अगर हमने एक्चुअली डेली प्रैक्टिस करने में लगा दिया ना अपने गोल को अचीव करने के लिए, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये लॉ है, इट इज़ लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। So every time you are going to put 2 and 2 together, it is going to give you 4 as an answer. There is no other way, there is no other method. Okay, so this is how you are supposed to transform your life by changing your brain.
ओके, सो आई थिंक मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको ये वीडियो बना के बताया है कि हाउ इट इज़ ऑल अबाउट। एंड साइंटिफिकली, अभी मैं नेवल गोडार्ड सर की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो येस, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड आज की जो वीडियो है वो खासकर उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आया होगा जिनको लॉजिक बहुत पसंद आता है कि अरे क्या मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि बस सोचो और चीज़ें हो जाएंगी। वेल, उसके पीछे साइंस भी है और ये साइंटिफिक रीजंस आज आपको वैलिडेट कर रहे होंगे कि यस, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल एंड मैनिफेस्टेशन से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में आपको सीखने को भी मिला होगा, बहुत कुछ लर्न करने को भी मिला होगा, और ये लर्न किया है, सीखा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो कि मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत मदद कर सकती हैं। सो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ऑल्सो अगर आपका इंटरेस्ट है नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को डीप में सीखने का, समझने का, या अगर आपको चैलेंज बहुत पसंद है, मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो आप मेरा VIP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे एक चैप्टर जो है नेवल गोडार्ड सर की बुक का वो हम कवर करते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। प्लस वहाँ पर हर वीक कुछ ना कुछ चैलेंज भी चलता रहता है। अभी हम लोग ग्रैटिट्यूड चैलेंज कर रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू डू अनदर चैलेंज, बट उसके लिए मैं अपने मेंबर्स का वोट ज़रूर लूँगी, तो वो एक बात की बात है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट मेंबरशिप, और वो आप इंजॉय भी बहुत करेंगे। सो या, दैट इज़ अगेन अप टू यू। एंड या, नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।